आइए अब देखते हैं सुबह 100 बड़ी खबर सुबह की सुपर 100 में। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आधी रात से संगम में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी, जल पुलिस और आरएएफ के साथ पुलिस की टीम भी तैनात। घाट पर सभी तरह के किए गए हैं इंतजाम। श्रद्धालुओं से प्रशासन की अपील, करीब से घाट पर पहुंचकर करें स्नान। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सरयू नदी में भक्तों ने स्नान किया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का कहर। राजधानी में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में कोहरे के साथ खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में सुबह के वक्त स्मॉग की मोटी परत। राजधानी में ब्रैक 4 की पाबंदियां लागू। गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की डबल मार। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते ही हुआ बड़ा एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और एआई वीडियो को किया जा रहा है वायरल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक। कहा, कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में लगे, एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे। सीएम योगी बोले, विकास को रोकने के लिए कांग्रेस से फिरौती ली, विरासत के कायाकल्प से इनके एजेंडे को नुकसान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, काशी का अपमान हुआ है, यहां की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे, जिसे बचाना चाहिए उसे बर्बाद करने की मंशा। जम्मू कश्मीर में फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सामा के इलाके में कुछ मिनटों तक दिखा, फिर वापस लौटा पाकिस्तान। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। 6,950 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। पीएम मोदी का नागांव जिले के कलियाबोर में कार्यक्रम। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचालन का करेंगे उद्घाटन। असम पहुंचने पर प्रधानमंत्री का बोडो समुदाय ने किया ग्रैंड वेलकम। कहा, कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए बोडोलैंड की आवाज को दबाया, असम को उछलकर घुसपैठियों को बसाया। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के पूर्वोत्तर को उपेक्षा की नजर से देखा, असम में अस्थिरता पैदा की, हमारी सरकार ने बोडोलैंड को दिलाई विकास की पहचान। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने दिलों की दूरियां मिटाई, कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन हाईवे की सौगात दी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने पर हमारा फोकस। असम की ग्रोथ स्टोरी से भारत के विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शांति दूत युवा नई इबारतें लिख रहे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में समर्थकों का दिखा जमावड़ा। सीएम हेमंता ने भी घुसपैठियों को खदेड़ने की वकालत की। कहा, सीमा की सुरक्षा सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव। सीएम हेमंता बोले, असम के चौतरफा विकास पर हमारा फोकस, डबल इंजन की सरकार बोडोलैंड को हाईटेक बनाएगी। पीएम मोदी आज फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे हुगली के सिंगूर में करीब 830 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री 7 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पश्चिम बंगाल का दूसरे राज्यों के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी के हुंकार। मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे, बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला। कहा, तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं, ये अपनी तिजोरी पर भर रहे हैं, लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री बोले, अब बंगाल को कुशासन से मुक्ति दिलाने की बारी आई, बंगाल का विकास केंद्र की प्राथमिकता में, कटमनी और करप्शन वाली पार्टी को बंगाल से भगाना होगा। पीएम की महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वालों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। टीएमसी बोली, पीएम खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करते हैं, हम पर आरोप लगाना उनकी हाइपोक्रेसी। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, गुंडागर्दी और अराजकता बनी टीएमसी सरकार की पहचान। वहीं पीएम मोदी के बयान का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया समर्थन। कहा, उन्होंने तथ्य के आधार पर अपनी बात रखी। चुनाव आयोग से फिर मिलने पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात पर बोला, टीएमसी डेलीगेशन 1 करोड़ से ज्यादा नाम काटने की हो रही है तैयारी, बैकडोर के जरिए साजिश को दे रही है अंजाम। महानगर पालिका चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला। व्हाट्सएप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने पर शख्स की पिटाई की। बीएमसी मेयर फेस को लेकर सस्पेंस जारी। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट हुए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम।
महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विजय वट्टेतीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक। का बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस पाप को नहीं भूलेगा। उद्धव बोले, बीएमसी में मेयर बनाने की हमारी एकमात्र इच्छा, इसे भगवान जल्द पूरा करेगा। उद्धव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, सत्ता के लालच में घिनौना षड्यंत्र रचा, शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की, पैसों का लालच देकर वोट खरीदा। प्रचंड जीत के बाद सीएम फडणवीस का पुणे में भव्य स्वागत, जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की। सीएम फडणवीस के इशारों में अजीत पवार पर तंज। कहा, पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों का सिर्फ पीएम मोदी पर है भरोसा। सीएम फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर निशाना। कहा, बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने दिया जवाब, अराजकता की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता भाई जगताप को पार्टी का शो कॉज नोटिस। बीएमसी चुनाव में हार पर मुंबई कांग्रेस चीफ का इस्तीफा मांगा था। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों पर कहा, जो नतीजे आए हैं उन्हें देखकर हम सभी को आश्चर्य हुआ, हम सभी को बैठकर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इंदौर की भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, दूषित पानी से अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी, 1-1 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचे राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीटू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों से मिलकर हालचाल जाना। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से घटना हुई, भागीरथपुरा में आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी बोले, मैं राजनीति करने नहीं, लोगों का मुद्दा उठाने इंदौर आया हूं। यहां की बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा, उन्हें पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रहे। राहुल गांधी के इंदौर दौरे और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस बात का विवाद है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, बोली, जहां भी अन्याय होता है और जहां भी पीड़ित होते हैं वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं, चाहे वो मणिपुर हो या इंदौर। तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक। राहुल खड़गे ने की अध्यक्षता। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद वती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, मॉब लिंचिंग के मामलों में कार्रवाई की मांग की। फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन, 22 करोड़ 20 लाख का लगाया जुर्माना। इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश। डीजीसीए ने सीईओ सीओओ को लगाई फटकार। दिसंबर 2025 में इंडिगो को 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर रेड, भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। गोवा में दर्ज एफआईआर के आधार पर छापेमारी। रेड के दौरान नशीले सामानों की बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल का खुलासा, डिजिटल डिवाइस भी जब्त। गुजरात में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का है आरोप। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने जायजा लिया। मथुरा में 1 दर्जन लोगों ने वुलन मार्केट पर किया लाठी डंडों से हमला। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। हमलावर पैसे भी लूट कर फरार हुए। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को वडोदरा से गिरफ्तार किया। 15 करोड़ की हुई थी ठगी। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। निर्माण काम को तत्काल प्रभाव से रोका। दलित छात्र रोहित वेमुला की 10वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर जाहिद पर बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज हुई। संभल की कंपोजिट विद्यालय का जीएम ने किया निरीक्षण। 5 साल से बंद पड़े स्टोर रूम को ताला तोड़कर खुलवाया। लखनऊ एटीएस का नागपुर में बड़ा एक्शन। धर्मांतरण कराने वाले जहांगीर बाबा के एक साथी को हिरासत में लिया। देहरादून में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। झगड़े के बाद तलवार लहराई। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया। बहराइच में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का किया रेस्क्यू। गन्ने के खेत में जाल बिछाकर पकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जंगली सुअर का आतंक। 4 आम नागरिकों को जख्मी किया। अलीगढ़ में तेजस राजधानी ट्रेन में बम की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता समेत पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। जांच के दौरान ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब आधे घंटे तक ट्रेन को किया गया रवाना। दिल्ली से पटना जा रही थी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कबूतर खाने में लगी आग। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से पाया हालात पर काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़े। सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक प्वाइंट। सुरक्षा बलों के साथ स्नीफर डॉग्स भी किए गए तैनात। जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगा आस्था का अंबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालु की दिखी मौजूदगी। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। 24 घंटे के अंदर फिर 2 हिंदुओं का मर्डर। 1 महीने में अब तक 9 हिंदुओं की हत्या। गाजीपुर में कारोबारी लिटन चंद्र घोष की पीट-पीटकर हत्या। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। राजबारी जिले में हिंदू युवक को गाड़ी से कुचलकर उतारा मौत के घाट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का किया ऐलान।
ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का कर रहे थे विरोध। अमेरिका ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस पर टैरिफ लगाया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर भी लगाया टैरिफ। अमेरिका का टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से 25% बढ़ाएंगे टैरिफ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपराधी करार दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पर साधा निशाना। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर। इंदौर में भारत का वनडे रिकॉर्ड शानदार। इंदौर में भारत ने खेले हैं 7 वनडे मैच, सभी में मिली है जीत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बोले, तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया का माहौल पॉजिटिव, सीनियर खिलाड़ियों का फुल सपोर्ट। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ भारत वैभव सूर्यवंशी का धमाका। 67 गेंद पर वैभव ने बनाए 72 रन।